नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें हम लोग जानेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 1B सॉल्व करते हैं। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने का कारण क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए बी को सामान बेचता है, मान लीजिए 1.5 लाख का। अब बोलता है हम 3 महीना बाद पैसा दे देंगे। मिस्टर ए अच्छा आदमी था, बी के ऊपर भरोसा करके सामान बेच दिया, मतलब सामान दे दिया 1.5 लाख का सामान। जब 3 महीना बीत गया और जब ए बी से पैसा मांगने के लिए गया तो बी देने से इनकार कर दिया, ये बोल के कि हम तेरा सामान लिए ही नहीं है। बी बोला एक से कि हमको प्रूफ दिखाओ, अगर सामान हमको बेचे हो तो प्रूफ होगा ना, प्रूफ दिखाओ। पर ए के पास कुछ प्रूफ था नहीं, इस चलते ए वापस आ गया। ठीक, ये वापस आ गया। ये कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि प्रूफ कहाँ है ए के पास कि सामान बी को बेचा है। अब बी पूरा खुश, चलो मेरा 1.5 लाख बच गया। अगर 1.5 लाख बच गया, अब ए परेशान हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो फिर ए थोड़ा समझदारी वाला काम किया। ये थोड़ा समझदारी वाला काम किया और जब भी अगले बार किसी को बेचता था तब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक पेपर होता है उसका, उसमें साइन करा लेता था और सामान बेचता था, साइन करा के ले लेता था। तो बहुत दिन बीत गया 3-4 साल हो गया। फिर बी फिर आया ए के पास, सोचा होगा ए तो भूल गया, तो ए को याद था, वो इस बार भी बेचा क्योंकि उसको बिजनेस करना है। बी को सामान बेचा, कितना में बेचा, इस बार 5 लाख में बेचा। बी को लगा होगा फिर से वही चीज़ करेंगे। तो फिर जब वो समय मांगा 3 महीना का, इस बार भी 3 महीना का समय मांगा। जब 3 महीना बीत गया, उसमें ए जो था ना वो बी से एक फाइन करा लिया था पहले ही, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है एक पेपर, उसमें साइन करा के वापस ले लिया था। तो बी भी क्या किया, साइन करके दे दिया, उसको पता नहीं था कि क्या है। फिर जब 3 महीना बीत गया तब ए गया बी से पैसा मांगने। तो बी फिर बोला वही चीज़ जो पहले किया था कि हम क्या प्रूफ है कि तेरे पास हम तेरे से 5 लाख का सामान बेचे हैं, खरीदे हैं, तुम हमको बेचा है। तो ए बोला कि देख भाई अच्छा से हमको दे दे, हम ज़्यादा लफड़ा करना नहीं चाहते। तो बी बोला कि नहीं, हम लिए ही नहीं तेरे सामान तो हम कैसे दे। तब ये जो फाइन कराया था ए उस पेपर को निकाल के बी के हाथ में थमा देता है। जब थमा देता है तो बी भी क्या होता है, बी को ना चाहते हुए भी देना पड़ जाता है, बी को ना चाहते हुए भी देना पड़ जाता है। तो इसी चलते पहले 1 लाख तो डूब गया था, तो इस बार जो 5 लाख था वो ये समझदारी का काम किया और एक पेपर बनवा लिया जिसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसी चलते पढ़ा जाता है। अब समझ में आ गया हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उधारी में कुछ भी सामान बेच रहे हैं। तो इसमें तो मान लीजिए इसके पास 1.5 लाख था, उस बार पिछले बार चल गया। अगर 1-2 करोड़ का बिजनेस होता है कहीं कहीं पे, वहाँ ऐसा कर होगा तो फिर ऐसा मतलब ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस चलते बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने का कारण क्या है, वो प्रूफ है कि हम उधारी में तुमको सामान बेचे हैं। ठीक, पिछले बार सक गया था, इस बार 5 लाख 5 लाख में भी घपला करेंगे सोच रहा था पर नहीं सका और बी को देना ही पड़ेगा। इसी चलते बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ता है। समझ में आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने का कारण क्या है, कि प्रूफ कि हम आपको सामान बेचे हैं। इसी चलते बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। ये तो हो गया समझने के बाद कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है। अब चलिए इसको क्या भाषा में समझते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझते हैं।
अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझेंगे ये क्या होता है। देखिए इसमें मिस्टर ए है, ठीक, फर्म है, ए बेच रहा है मिस्टर एक्स को सामान। जो बेच रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोवर बोलते हैं, और जो खरीद रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोवी बोलते हैं। जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए बनाएगा और बी को देगा, बी साइन करके वापस ए को दे देगा, ठीक, उसको हम लोग ड्रोवर बोलते हैं। जो साइन करेगा उसमें उसको हम लोग बोलेंगे ड्रोवी। समझ में आ गया। ड्रोवर किसको बोलते हैं, जो बिल बना के दे रहा है, और ड्रोवी किसको बोलते हैं, जो उसमें साइन कर रहा है, उसको हम लोग ड्रोवी बोलते हैं। और जो ड्रोवर के लिए क्या है, ये जो साइन करके वापस आएगा वो बिल्स रिसीवेबल है, और ड्रोवी के लिए क्या है, बिल्स पेएबल है। मिस्टर ए के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, और मिस्टर एक्स के लिए क्या है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया। अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ड्रोवर जो बिल निकाल के दे रहा है, जो साइन कर रहा है वो कौन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोवी बोलते हैं। जो पेपर है, ये पेपर को क्या बोलेगा, ड्रोवर बिल्स रिसीवेबल, और जो ड्रोवी है वो क्या बोलेगा इस पेपर को, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये पेपर को बिल्स पेएबल, क्योंकि इसको लेना है और इसको पेमेंट करना है उसके बदले में, ठीक। वो इसके लिए एसेट्स है और इसके लिए क्या है, मिस्टर एक्स के लिए लायबिलिटी है। समझ में आ गया। ये एक हो गया, ये एक हो गया, समझ लीजिए। बिल्स आगे ये सब आएगा क्वेश्चन, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। अब चलिए क्वेश्चन बनाते, समझ में आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उधारी हम किसी को सामान बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं किसी से, तो फिर एक हम लोग को बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलता है, प्रूफ कि हम सामान उससे खरीदे हैं या फिर उसको बेचे हैं। इतना समझ में आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने के कारण आप चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 जनवरी में सोहन सोल्ड गुड्स टू, मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन। देखिए इसमें बेचने वाला कौन है, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ना ये ग्राफ बना लीजिएगा, इससे इजी हो जाएगा। कौन बेच रहा है किसको, मोहन बेच रहा है सोहन को उधारी में, तो मोहन को क्या मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल, सोहन क्या देगा, बिल्स पेएबल। ये क्या है, मोहन के लिए एसेट्स है, और ये क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। ये हो गया। अब देखते हैं चलिए क्या बोल रहा है, 25वां बोल रहा है ड्रॉ हिम अ बिल, 3 मंथ के बाद बोल रहा है कि सोहन हम आपको पेमेंट कर देंगे। इसमें देखिए डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेट में ही कन्फ्यूजन होता है। बोले 3 महीना बाद हम पेमेंट कर देंगे, सोहन एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न द बिल टू मोहन। जो मोहन है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सोहन को दिया, सोहन इसमें साइन किया और मोहन को वापस दे दिया। अब बोला कि 3 महीना बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो इस बोला है एंट्री पास कीजिए, मोहन का बुक में भी और सोहन का भी बुक में भी। तो मोहन कौन है, बेचने वाला है, तो बेचने वाला के बुक में भी हम लोग एंट्री पास करेंगे, और सोहन परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, तो खरीदने वाला का भी बुक में हम लोग एंट्री पास करेंगे। देखिए जर्नल इन दी बुक ऑफ मोहन, डेट पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट 2020 जनवरी 1। सोहन को बेच रहा है, मोहन का बुक में है, तो सोहन को बेच रहा है, तो सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन क्या है, डेटर्स पे उसके लिए एसेट का बनना, डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, कितना 2500। उसी दिन क्या हो रहा है, बिंग सोल्ड गुड्स टू सोहन, वो एंट्री कर दिया। फिर उसी दिन आया ऑफिस में, बोल रहा है कि चल भाई अब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन करते हैं। तो फिर मोहन निकाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज और सोहन को दिया, और सोहन उसमें साइन किया और उसको मोहन को वापस कर दिया। मोहन को वापस कर दिया तो उसके लिए वो क्या है, वो बिल्स रिसीवेबल है, ठीक,
क्योंकि एसेट है ना उसके लिए। बिल्स रिसीवेबल हम लोग बोलते हैं जो फाइन करके देता है। तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। बिल्स रिसीवेबल बढ़ना मतलब बिल्स एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स का बढ़ना, डेबिट कौन दे रहा है, फोहन दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, टू फोहन अकाउंट 2500 हो गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फोहन अकाउंट। पहले डेटर से डेटर का कम हो गया तो हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट का कम होना क्रेडिट 2500। तो बिल्स रिसीव फ्रॉम फोहन, बिल आ गया। अब बोले 3 महीने बाद पेमेंट कर रहा है। तो 1 जनवरी में बेचा है, वो 3 महीना कब होगा, 1 जनवरी कंप्लीट, फरवरी, मार्च, 3 महीना हो गया। फिर अप्रैल, अप्रैल में दे रहा है। तो यहाँ अरे ये क्या, ये तो 4 अप्रैल हो रहा है। तो यहाँ 4 अप्रैल क्यों हुआ, यहाँ तो 1 अप्रैल होना चाहिए था। पर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बोलता है कि जिस दिन डेट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद 3 दिन का गैप दिया जाता है। चलो भाई 3 दिन बाद रुक लेते हैं, उसके बाद जब नहीं देगा तो फिर जाके देख लेंगे। 3 दिन का टाइम पीरियड दे, ग्रेस पीरियड इसको बोलते हैं। 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम। तो बोल रहा है 4 तारीख में वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर दे रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, पेमेंट कर रहा है। जो बिल्स रिसीवेबल था इसके बदले ही में ना कैश आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब घटा देंगे। कैश आ गया तो अब इसका क्या काम, बिल्स रिसीवेबल का, इसको हम घटा दिए। एसेट, एसेट का कम होना क्रेडिट करते हैं टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना, 2500। कैश रिसीव ऑन ड्यू डेट। ये तो हो गया मोहन का अकाउंट में। अब चलिए देखते हैं सोहन का अकाउंट में। सोहन का अकाउंट में क्या हो रहा है देखते हैं। जर्नल इन दी बुक ऑफ सोहन, डेट पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। 1 जनवरी 2020 में क्या बोल रहा है, परचेस कर रहा है। क्योंकि सोहन का अकाउंट में क्या, सोहन क्या कर रहा है, सोहन भी तो रिकॉर्ड करेगा ना। तो सोहन परचेस कर रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट 2500 टू मोहन अकाउंट। किससे परचेस कर रहा है, मोहन से खरीद रहा है। उसका नाम लिख रहा है, मतलब क्या मान के चलते हैं हम उधारी खरीद रहे हैं। उधारी खरीदे तो वो मेरे लिए क्या है, बोझ हो जाएगा। तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है टू मोहन अकाउंट 2500। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या लाइबिलिटी और एसेट, तो फिर आप लोग जर्नल एंट्री में जाइए, वहाँ देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें होगा जर्नल एंट्री, नीचे एकदम पूरा जहाँ भी होगा प्ले लिस्ट में है, जैक बोर्ड करके लिखा हुआ है। अब ये तो हो गया। अब खरीदने के बाद वो फाइन करके दे रहा है मोहन को। तो मोहन कौन है, मोहन बिल्स क्या देगा, वो बिल्स पेबल देगा। बिल्स पेबल क्या है, वो उसके लिए लाइबिलिटी है। हम आप लोगों को बताया तो बिल्स पेबल, देखिए बिल्स पेबल होता है इसको, क्योंकि पेमेंट करना है ना, ये इसकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है 2500। जो मोहन है, पहले जिसका हम नाम लिखे थे उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। लाइबिलिटी का घटना डेबिट, कैंसिल कर देंगे, घटा नहीं देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्रेडिट है, कैंसिल करना होगा तो क्या करते हैं लोग, डेबिट करते हैं। तो मोहन अकाउंट डेबिट, उसके बदले में क्या आ जा रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट आ जा रहा है 2500। ठीक, पहले मोहन का नाम लिखे थे, वो जब फाइन करके दे दिए तो मोहन का नाम हटा देंगे। मोहन का नाम बोले हम क्या लिख रहे हैं, बिल्स पेबल अकाउंट लिख रहे हैं, और उसमें नाम लिखा हुआ है। बिल्स पेबल अकाउंट का नाम लिख के, और फिर बिल्स पेबल जो बिल है उसमें फाइन करके दे रहे हैं, तो वो मेरे क्या है, लाइबिलिटी है। वो चला जाएगा मोहन के पास, मोहन को हम कैंसिल कर देंगे। पेड बिल्स पेबल टू मोहन। फिर क्या होगा, 4 अप्रैल में जो बिल्स पेबल है उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा मेरे लिए, कैश घट जाएगा मेरे जगह से टू कैश अकाउंट। कैश एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट। उसके जो बिल्स पेबल जो पहले था ना लाइबिलिटी, वो हम घटा देंगे, क्योंकि हम पेमेंट कर दिए तो लाइबिलिटी घट गया। लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है, और सॉरी क्रेडिट बोलते हैं, डेबिट होता है। तो हम क्या, बिल्स पेबल को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। बिल मेड ऑन मैच्योरिटी। समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए अब 1B बोलता है वाइट फॉल गुड्स टू ब्लैक। वाइट क्या कर रहा है, ब्लैक को गुड बेच रहा है।
तो इसमें हम लोग देखेंगे वाइट है, वाइट कौन है, वाइट है सेलर, और ब्लैक कौन है, ब्लैक है बायर। तो वाइट इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा, फिर ब्लैक फाइन करके वाइट को वापस कर देगा। तो वो उसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। ब्लैक के लिए क्या है, बिल्स पेबल है। ठीक, ये एसेट्स है, ये इसके लिए लायबिलिटी है। जब भी इसको क्वेश्चन देगा इसे बना लीजिएगा। तो आधा क्वेश्चन तो इसे बन गया, ये सेलर है और ये परचेसर है। तो सेल का भी एंट्री हो गया, बिल्स रिसीवेबल का भी हो गया, और पेमेंट करने का बाकी रहेगा वो भी कर देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए परचेस का भी एंट्री हो गया, बिल्स पेबल का भी एंट्री हो गया। जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, हो गया। इसी में पूरा क्वेश्चन बन गया। अब बनाने क्या है, बस उतार देना है। क्या बोल रहा है, GST 6% है, SGST 6%। 1 जुलाई को, 1 जुलाई में बेचा है। कितना मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। ब्लैक एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न द सेम टू वाइट। ब्लैक जो है वो एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया वाइट को। द बिल वाज डली मेट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट में पैसा पेमेंट हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। जर्नल ऑफ वाइट, बुक ऑफ वाइट होगा। क्या बोल रहा है, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट 2020 जुलाई 1 तारीख में ब्लैक को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो क्या होगा, ब्लैक अकाउंट डेबिट। ब्लैक कौन है, मेरे लिए डेटर है, डेटर के एसेट का बना डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, टू आउटपुट VGST, टू आउटपुट FGST। जब हम बेचते हैं तो जो VGST और SGST है वो आउटपुट होता है। 120 ये हो गया। फॉल गुड्स टू ब्लैक, बेचने का एंट्री हो गया। अब ब्लैक क्या कर रहा है, लिया मेरा जगह से, अरे क्या लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें फाइन किया और वापस दे दिया। तो फाइन किया तो मेरे लिए क्या था, पहले ब्लैक था डेटर, उसके बदले में क्या आ गया, उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हम टू ब्लैक अकाउंट 2240 कैंसिल कर, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। उसके लिए नया बिल आगे क्या नाम है, एसेट आगे उसका क्या नाम है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ब्लैक अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या है मेरे लिए, नया डेटर एसेट्स है, ये मेरे लिए एसेट्स है। तो एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। जो ब्लैक था वो हमको बिल दिया है तो हम उसका नाम को हम घटा देंगे टू ब्लैक अकाउंट। 2240 रुपया, 2240 रुपया। अब बोल रहा है ड्यू डेट में पैसा मिल गया पैसा। तो क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है, किसके बदले आ रहा है, इसके बदले आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब घटा देंगे। बिल्स रिसीवेबल को घटा देना मतलब कि वो एसेट का घटना क्रेडिट हो जाता है। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल मेट ऑन मैच्योरिटी डेट 2240। देखिए यहाँ कितना महीना का बोला था, 3 महीना का। तो 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना हो गया। और अक्टूबर 1 को होना चाहिए था, पर 3 दिन क्या हो रहा है, 3 दिन ग्रेफ चल रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है। तो फिर 3 दिन एक्स्ट्रा दे रहा है तो कब आ रहा है, अक्टूबर 4 को आ रहा है। ये हो गया वाइट का में। अब ब्लैक में क्या बोल रहा है देखिए, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट 2020 जुलाई 1। क्या बोल रहा है, परचेस कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट VGST अकाउंट डेबिट, इनपुट FGST अकाउंट डेबिट। किससे खरीद रहे हैं, ब्लैक से खरीद रहे हैं। तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। वाइट ब्लैक के लिए, अरे दोनों के नाम के, वाइट से खरीद रहे हैं। कितना में खरीद रहे हैं, 2000 में। उसमें VGST कितना है, 120, FGST कितना है, 120। टोटल कितना आ रहा है, 2240 रुपया आ रहा है। ठीक, ये तो हो गया परचेस का। अब परचेस करने के बाद क्या कर रहा है, वो बिल्स पेबल, बिल में फाइन करके दे रहा है। तो वाइट को हम क्या करेंगे, उसका नाम हटा देंगे, क्योंकि वो हमको फाइन करके क्या दे रहा है, बिल्स पेबल दे रहा है। तो उसका नाम को जब हटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी, बिल्स जो ब्लैक है वो दे रहा है, तो हम मतलब कि बिल वाइट को हम दे रहे हैं,
फाइंड करके बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। किसको दे रहे हैं, वाइट को दे रहे हैं, तो वाइट के नाम को हम घटाएंगे तो क्या होगा, वो मेरे लिए डेबिट हो जाएगा। तो वाइट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 2240 2240। यहाँ एक बार फिर से बता देते हैं, हम उधारी में खरीदे हैं तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है वाइट, उसका नाम हटा देंगे। लाइबिलिटी है तो उसका नाम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट है तो हम डेबिट कर देंगे। डेबिट वाइट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। 2240 बिल पेड टू वाइट, ये हो गया। अब जब ड्यू डेट आया ना अक्टूबर 4 में, तो क्या हो रहा है, पेमेंट कर दिया मतलब क्या हो रहा है, कैश घट जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, कैश का घटना क्रेडिट होता है, एसेट से एसेट की घटना क्रेडिट। किसके बदले आ रहा है, लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी पहले था, अब वो तो ख़त्म हो गया ना, हम पेमेंट कर दिए तो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। लाइबिलिटी का ख़त्म होना मतलब कम होना, डेबिट होगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2240 बिल मैच्योर ऑन ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 1 और 1B। अब आगे क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।